सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी के एनसीईआरटी के जितने भी ऑल पॉसिबल ट्रिक्स हैं उसके आपको मिलेंगे। देखो, और जो भी नए स्टूडेंट है मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो चैनल है स्पेशली यहाँ पे मैं ट्रिक्स भी बनाता हूँ, ठीक है। सारे चैप्टर्स के मिलेंगे, मैंने इंडिविजुअली भी बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर कोई भी चैप्टर को देखना होगा आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं यूनिट वाइज भी डाल दे रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो और ये आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा चैप्टर का ट्रिक पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स का बनाता हूँ। अब आपको खुद सेलेक्टिव होना है उसके लिए। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो पहला है ये ट्रांसपोर्ट, उसमें ट्रिक्स नहीं थे, ठीक है। और ट्रिक्स भी मैं जो पॉसिबल होता है वही बताता हूँ, जबरदस्ती नहीं बनाता हूँ। आप देख लेना, फोटोसिंथेसिस में कुछ साइंटिस्ट के भी मैंने बनाए थे, तो अगर आपको जरूरत हो तो देख सकते हो। तो आपको ये तीनों चैप्टर मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का नहीं है, और रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में ट्रिक्स हैं बहुत सारे। तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स का मैंने अलग से 1 शॉट वीडियो बनाया था, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से देख सकते हो आप, ठीक है। तो आगे अब देखो, तो देखो यहाँ पे मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट लिखा और यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में समझना, एक चंदन कुमार नाम का लड़का है, कोई चंदन कुमार, ठीक है। चंदन का CN लिखा मैंने, चंदन कुमार CN के, ठीक है। वो उसे कार खरीदना है, उसे क्या खरीदना है, कार। तो वो शॉप पे जाएगा, दुकान पे, शोरूम पे। तो CNK ने शॉप में मांगा कार, CNK शॉप MGCA। इसको दो तरह से याद कर सकते हो। एक तो पहला कि चंदन कुमार नाम के जो लड़का है, चंदन कुमार ने शॉप में मांगा कार। C फॉर कार्बन, N से नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये इतने होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में। नीट में क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे जाएं, इसलिए आप इसे लर्न कर ही लेना। और माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट याद हो गया। मैक्रोन्यूट्रिएंट कैसे याद रखना है, चंदन कुमार ने मांगा कार, कहाँ पे, शॉप में। चंदन कुमार ने शॉप में मांगा कार। या फिर अगर ऐसे याद नहीं हो, मैंने ऐसे याद किया था, CNK नाम के कोई पार्टिकुलर नाम दिया, CNK शॉप, CNK के बाद शॉप किया था MGCA ऐसे लर्न कर लिया था। मैंने तो ऐसे याद किया था। मैंने कैसे याद किया था, CNK के बाद दुकान, शॉप, CNK के शॉप, उसके बाद MGCA, मांगे CA, ऐसे आप ऐसे याद कर लेना, या फिर आपको जैसे इजी हो ऐसे याद कर लेना। CN से चंदन कुमार ने शॉप में मांगा कार का, ठीक है। अब देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट में एक देखो मंजन होता है, मंजन जानते हो, ये मंजन। अब देखो फेकू मंजन फेंको, ठीक है। मान लो आपका ये दोस्त है, 2 दोस्त हो आप लोग, ठीक है। इसका मंजन आपने फेंक दिया। अब अगर आप मंजन उसका फेंक दोगे तो ये आप पे नाराज होगा। तो उसके बाद आप निकल जाना कहाँ पे, मुंबई और बॉम्बे। पर नहीं समझा, चलो मैं बताता हूँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा ऐसे करो, डायरेक्ट याद करो, फेंको मंजन और निकल जाओ मुंबई। M फॉर मुंबई, O फॉर और, मुंबई का दूसरा नाम क्या है, बॉम्बे। फेको आयरन कॉपर, फेकू मैग्नीज जिंक, निकल क्लोरीन मोलिब्डेनम, और बी से बोरॉन। हो गया, फेकू मंजन, निकल जाना कहाँ है, मुंबई और। फेकू मंजन निकल मतलब निकलो, ठीक है। फेकू मंजन और निकल जाना कहाँ, M फॉर मुंबई, O फॉर और, मोलिब्डेनम, मुंबई और बॉम्बे। ऐसे लर्न कर लिया। पहला लाइन है, एसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन, दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट्स सच एज। बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। अब उसे आप कैसे लर्न इजिली कर सकते हो, देखो रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आपको लर्न करना है तो 2 चीज याद रखना, 2 चीज, पहला और दूसरा। पहला तो एक मूवी का नाम याद रखना, POC, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, आप लोगों ने देखा होगा। और दूसरा एक लड़की का नाम, बीना, POC बीना, POC ये है, देखो यहाँ मैंने लिखा POCBEENA, बीना। ये साथ में है, ये भी साथ में है, इसका मतलब ये एक ही में यूज होगा और ये एक में यूज होगा, ये अलग अलग है। तो देखो P फॉर परमिएबिलिटी, तो फुल सेंटेंस इसका क्या है, अगर आपको POC बीना याद रहेगा तो P से आप बोल सकते हो परमिएबिलिटी, O से ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन, B से बफरिंग, E से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, EN से इंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऐसे अगर याद रहेगा उसके बाद फुल सेंटेंस भी याद हो जाएगा। देखो फुल सेंटेंस क्या है, कैसे लर्न करना है आपको, क्या लिखना है, POC बीना, ये क्या है, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। देखो P फॉर
एक आपको याद रहेगा पी से आर की क्या था कि परमेबिलिटी। अगर परमेबिलिटी याद होगा तो देखो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओसी मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप, ओसी पी फॉर परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओ सी फॉर मेंटेनेंस ऑफ, ओ फॉर ऑस्मोटिक, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, बी फॉर बफरिंग एक्शन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस, ई एन मतलब ई एन फॉर एंजाइम है, देखो ई एन ये हुआ एंजाइम एंजाइमेटिक, और ए फॉर एक्टिविटी। ऐसे याद कर सकते हो। पीओसी बीना मतलब पी फॉर परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओ फॉर ओसी फॉर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन का मेंटेन करता है, बी फॉर बफरिंग एक्शन, ई फॉर ईटीएस, ई एन फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये है लास्ट है। ऑल्सो एक्ट एज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड कोएंजाइम। ये बिना ट्रिक का ही एक बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाए। क्लोरोसिस देखो, क्लोरोसिस में देखो मैंने क्या लिखा है, फिर से मंजन मांगे मंकी। एक बंदर है, ठीक है, ये बंदर है, बंदर ने फिर से मंजन मांगा। क्या कैसे याद होगा, फिर से मंजन मांगे मंकी, फिर से मंजन मांगे। मंजन जानते हो ना, पेस्ट मतलब टूथपेस्ट नहीं बोलते, एक मंजन होता है जिससे कि पेस्ट किया जाता है ब्रश करने के लिए, मंजन, दंत मंजन आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे याद रखना। तो मंकी मांगेगा, फिर से मंजन मांगे मंक की, फिर आयरन, सल्फर, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम और एन से नाइट्रोजन, के से पोटेशियम। समझ में आ गया। अब देखो नेक्रोसिस, नेक्रोसिस काकू, जनरली बहुत सारी जगह पे चाचा जो होते हैं ना, चाचा को काकू बोलते हैं, ठीक है। तो यही काकू ने मांगा, के फॉर किटकैट, किटकैट चॉकलेट मांगा, किटकैट ऐसे होता है ना किटकैट। तो मान लो आप किटकैट खा रहे हो, तो आपके काकू आए और काकू ने आपसे मांग लिया किटकैट, तो आप क्या बोलोगे, काकू ने मांगा किटकैट। इसके वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, और आपने मना कर दिया, ना बोल दिया, ऐसे याद रखना। काकू मांगे किटकैट और आपने ना कर दिया, ना, एन फॉर नेक्रोसिस। याद हो गया। नेक्रोसिस से पहले वाला क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या था, फिर से मंजन मांगे मंकी, मंकी जहां भी है मंकी, फिर से मंजन मांगे मंकी, क्लोरोसिस, फिर से मंजन मांगे मंकी, क्लोरोसिस, ऐसे 4-5 बार बोलो, याद हो जाएगा। अब देखो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो देखो मोशन, डिले फ्लावरिंग मोशन, सॉरी यहाँ पे के नहीं होगा, यहाँ पे देखो, ये तो डिफरेंस था मेन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले फ्लावरिंग, देखो यहाँ पे मोशन, यहाँ पे मोशन सेम है, यहाँ पे के जुड़ गया, यहाँ पे के नहीं होगा, यही डिफरेंस है। मोशन तो याद रहेगा ना, मोशन, मोशन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी मोशन, डिले फ्लावरिंग भी मोशन, लेकिन इसमें मोशन के, मोशन का इनहिबिट। अगर ऐसे नहीं होगा तो याद रखना मोशन की तो याद रखोगे की, के फॉर पोटेशियम, आई फॉर इनहिबिशन, ऐसे याद रखोगे। मोशन सेम है की आई, के जहां आ गया वहां इनहिबिट करेगा। मोशन के, पोटेशियम आई फॉर इनहिबिशन, ये था मोशन की। अब देखो मोशन डी, 3D मोशन, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 3D मोशन, याद रखना 3D मोशन, डी फॉर डिले, और सिर्फ इसमें मोशन आएगा। मॉलिब्डेनम, ऐसे सल्फर, नाइट्रोजन, इसमें पोटेशियम भी जुड़ेगा। समझ में आ गया। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोराइलेशन, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके फंक्शन वगैरह बहुत ज्यादा दिए हुए हैं और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और लर्न नहीं होता है। तो उसी का मैंने ट्रिक बनाया हूं ताकि आप लोग इजिली से लर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने पहले बता दिया, ये पेज नंबर 197 में आपको मिल जाएगा। तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब यहाँ पे क्या है, NIT, नाइट, ये नाइट है, नाइट मतलब रात। अब देखो मान लो आप वाराणसी जाओगे, तो वाराणसी में जनरली घाट वगैरह होते हैं जहाँ पे पूजा करते हैं, तो वहाँ पे रात को जनरली आप लोग पसंद नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि रात में जनरली कोई काम नहीं होता है, जो जैसे नहाने का, पूजा करने का काम सब मॉर्निंग में ही होता है वाराणसी में। तो रात आपको क्या होगा, पसंद नहीं होगा वहां का। तो आप नहीं गए और आपकी कोई मैम गई, आप बोलोगे मैम, आपकी मैम गई, कहाँ गई, वाराणसी गई, और उनको वो पसंद नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे, मैम को पसंद नहीं है वाराणसी, मैम को पसंद नहीं है वाराणसी का नाइट, नाइट्रोजन, नाइट फॉर रात, वाराणसी पसंद, पी फॉर पसंद नहीं है मैम। अब देखो फुल फॉर्म, ये आपको एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन मिलेगा। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट
पार्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल एम एक्टिव, ए मेटाबॉलिकली एक्टिव, और ये एम मैम। अगर आपको मैम याद रहेगा तो एम ए फॉर मेटाबॉलिकली एक्टिव, एम फॉर मेरिस्टेमेटिक। पीएन पसंद नहीं है। अब देखो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, यहाँ क्या है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हार्मोन्स। पी फॉर प्रोटीन, ये देखो प्रोटीन, ये प्रोटीन। एन फॉर न्यूक्लिक एसिड, एच फॉर हार्मोन और वी फॉर विटामिन। मतलब मैम को नाइट में, मैम को पसंद नहीं है वाराणसी नाइट में। नाइट फॉर नाइट्रोजन, एम फॉर, ये एम फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एम ए फॉर मेटाबॉलिकल एक्टिव, पी फॉर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स एंड ये विटामिन। याद हो गया। नाइट में मैम को वाराणसी पसंद नहीं है, मैम को पसंद नहीं है वाराणसी। 2 बार आप पढ़ना, 2 बार लिख लेना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, तो लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस यहीं पे आपको फील आ रहा है फॉस्फोरस में फंसना का, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऐसे याद रखना, फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन नाइट से याद रखना है और फॉस्फोरस फंसा, फंसे, फॉस्फोरस याद रखना। अब आपके एरिया के कोई सीएम है, उन्होंने किसी का मर्डर कर लिया मान लो, तो मर्डर को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राण, प्राण ले लिया। तो उन्हें प्राण लेने पर वो फंस गए। जनरली है, जाहिर है कि अगर प्राण लोगे तो फंसोगे ही। सीएम प्राण लेने पर फंस गए। सीएम फॉर, देखो यहां पे होगा सेल मेम्ब्रेन। प्राण, पी आर फॉर प्रोटीन, एन फॉर न्यूक्लिक एसिड, एन फॉर न्यूक्लियोटाइड, पी आर फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, फंसे। देखो फॉस्फोरस इज अ constituent of cell membrane, certain proteins, all nucleic acid and यहाँ देखो nucleotides and is required for all phosphorylation reaction। तो मैंने आपको क्या बताया, फॉस्फोरस मतलब फंसे। कौन फंसे, सीएम। किस लिए फंसे, प्राण लेने पे फंसे, लेने पे नहीं पर फंसे। फंसे फॉर फॉस्फोरस, पर फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर, ये लर्न हो जाएगा। अब प्राण 2 बार एन है याद रखना, एक एन से न्यूक्लियोटाइड होगा, एक एन से न्यूक्लिक एसिड होगा। ये न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। और ये प्रोटीन, ये प्रोटीन। और सीएम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्या, पहले फर्स्ट लाइन में लिखा है सेल मेम्ब्रेन। ये साथ याद हो गया। सल्फर, सल्फर में याद रखना कि आप अगर मॉर्निंग उठते हो, ठीक है, तो मॉर्निंग में उठते हो तो ये एक बकेट होता है, मतलब होता है ना, जिसमें कि फ्रूट्स भी रहता है, वेजिटेबल भी रहता है। और मॉर्निंग में आप लोग फ्रूट्स खाते हो और वेजिटेबल खाते हो, तो कैसे खाओगे, उसे कट करके खाओगे। और फ्रूट्स, और एक क्रू होता है, क्रू वर्ड होता है कि ग्रुप ऑफ, ग्रुप किसी चीज का ग्रुप। अगर एक वेजिटेबल होगा, बहुत सारे वेजिटेबल होगा, तो क्रू बोलोगे। मान लो ये वेजिटेबल है, ये वेजिटेबल है, यहाँ फ्रूट है, फ्रूट है, फ्रूट है, एक, तो समझ में आया। तो इसको क्रू, तो क्या बोलोगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रू आर कट इन मॉर्निंग। सल्फर में फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रू आर, फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो ग्रुप होगा वो काटा जाता है मॉर्निंग में, क्यों, खाने के लिए। तो देखो क्या इसका मतलब है, तो यहाँ एनसीईआरटी में सल्फर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम, विटामिन एंड फेरोडॉक्सिन। एफ फॉर फेरोडॉक्सिन, वी फॉर विटामिन और सी फॉर कोएंजाइम। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इसका है। और यहाँ देखो सीएम, सल्फर इज प्रेजेंट इन द 2 अमाइनो एसिड, सिस्टीन, मिथ्योनिन। एनसीईआरटी में दिया हो तो ये इसे लर्न कर लो, ऐसे भी आ सकता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड पूछ दिया तो आपको ये 2 करना होगा, सिस्टीन, मिथ्योनिन। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कट, फ्रूट वेजिटेबल कट इन मॉर्निंग, फ्रूट ये हो गया। तो अब देखो क्या है, विटामिन, फेरोडॉक्सिन एंड कोएंजाइम, खत्म हो गया। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमाइनो एसिड। कौन कौन से अमाइनो एसिड है सल्फर प्रेजेंट जिसमें होंगे, देखो यहाँ पे सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। अब देखो मैग्नीज, मैग्नीज एम, मन, एस ई, यहां दे रखना मन, एस ई फॉर से, डब्ल्यू फॉर वंडरफुल। मैग्नीज का मन से वंडरफुल, मन से वंडरफुल, मन से वंडरफुल। मतलब देखो बेस डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन स्पिल्टिंग ऑफ वाटर। इसका बहुत सबसे बड़ा फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पिल्टिंग ऑफ वाटर। अब देखो वाटर होता है H2O और ये स्प्लिट होगा तो क्या लिबरेट होगा, ऑक्सीजन होगा, किसमें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मैग्नीज याद रखना, मन से ब्यूटीफुल मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये जिंक, कारबॉक्स जैसी, जर्सी, मतलब आपने मान लो कोई कार खरीदा, ठीक है, वो बॉक्स की तरह होगी,
तो आप क्या बोलोगे, कार्बोक्स जैसी। तो इसका मतलब ये जिंक का है, तो जिंक कैसे करोगे, एक्टिवेट वेरियस एंजाइम लाइक कार्बोक्सिलेज, कार फॉर कार्बोक्सिलेज, ये कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, कार्बोक्सिलेज को। और जैसी, जेड फॉर जिंक ही आ गया, और ए फॉर ऑक्सीजन, SY से सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम पटियाला, समझ लेना, पोटेशियम पटियाला, आप मान लो पटियाला जानते हो, पटियाला तो पंजाब में है पटियाला। तो पटियाला मान लो आपको अभी कौन से मंथ चल रहा, अगस्त चल रहा, नेक्स्ट मंथ क्या है, सितंबर है। तो सितंबर मान लो आपको घूमने जाना होगा, ठीक है, घूमने जाना होगा, कहाँ जाना होगा, पटियाला फॉर पोटेशियम, पोटेशियम फॉर पटियाला फॉर पोटेशियम, पोटेशियम फॉर पटियाला। इतना याद कर लो, पोटेशियम से पटियाला याद करो या पटियाला से पोटेशियम याद करो। याद हो गया। अब देखो नेक्स्ट मंथ सितंबर है, सितंबर में आप घूमने जाओगे पटियाला, तो घूमने कैसे जाओगे, किसी से तो कैब बुक करके जाओगे, CAB कैब। ये याद हो गया। अब देखो ये जो लाइन है ये स्ट्रिक्टली NCERT का, तो आपको मिल जाएगा, आप पढ़ोगे ना तो मिल जाएगा आपको। और एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो कंप्लीट देखना आप लोग, और देखने के बाद दो बार खुद से पढ़ना, और इस पे जो बेसिक क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना, तो पक्का याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए क्या है, अब यहाँ पढ़ो क्या है, पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल। तो यहाँ पे देखो कैटायन एनायन बैलेंस, याद हो गया, कैब से ये याद हो गया। अब देखो, अब इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ सेल। तो बहुत सारा है, कैसे याद करना, एस से मैंने क्या लिखा, स्टोमेटा याद रहेगा। अगर आपको स्टोमेटा याद रहेगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होगा। ई से एंजाइम, अगर आपको एंजाइम याद रहेगा तो आपको ये याद हो जाएगा कि एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम का काम करता है, ई से एंजाइम। पी से प्रोटीन, अगर आपको प्रोटीन याद रहेगा तो याद रखना है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब टी से टर्जिडिटी, जो टर्जिडिटी याद होगा, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी, मतलब सितंबर में कैब से तो कैटायन एनायन बैलेंस, एस फॉर क्या यहां मैंने बताया, स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ई फॉर एंजाइम को एक्टिवेट करता है, यहां देखो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। पी से प्रोटीन सिंथेसिस, टी से मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल, याद हो गया। पोटेशियम, अब देखो आगे बढ़ो, मैग्नीशियम, यहां देखो मैग्नीशियम Mg, मांगे, याद रखना मांगे। देखो आपकी क्लास में कोई लड़का या लड़की जिसका नाम एस से नाम है, ठीक है, मान लो ST स्टीफेंस नाम है, तो मिस्टर ST, उसके आगे अगर लड़का होगा तो मिस्टर लगाओगे ना, मिस्टर ST आपसे रोज पेन मांगता है, मिस्टर ST मांगे रोज पेन CR से, और आप अपने क्लास के CR होता है ना, क्लास के मॉनिटर जो होते हैं उसे CR बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो अब ये ऐसे कैसे याद करना, मैग्नीशियम मिस्टर S मांगे रोज, मतलब डेली पेन CR से, मिस्टर S मांगे रोज पेन CR से। अब फुल फॉर्म देखो, और एक है DRS, क्रिकेट में जानते हो DRS, तो DRS मेथड का यूज किया जाता है ना, तो वो जो टीम के कैप्टन होते हैं वो मांगते हैं, तो याद रखना मांगने फॉर मैग्नीशियम, DRS फॉर D फॉर DNA, R फॉर RNA सिंथेसिस। यहाँ देखो इन्वॉल्व इन DNA एंड RNA सिंथेसिस, ये अलग से था इसलिए मैंने बता दिया। DRS इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ D फॉर DNA, R फॉर RNA, S से सिंथेसिस। DRS सिंथेसिस मतलब कैसे, कौन करेगा, मैग्नीशियम। क्यों, DRS मांगा, कैप्टन मांगते हैं ना, ये होगा। अब देखो इट एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड इन्वॉल्वमेंट। तो देखो यहां पे है R से रेस्पिरेशन, P से फोटोसिंथेसिस एंजाइम, ये पहला ट्रिक है इसका, समझ में आ गया। R से रेस्पिरेशन, P से फोटोसिंथेसिस एंजाइम, इसके एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और मैंने DRS बता ही दिया, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो ये NCERT में मिल जाएगा, मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम जो होता है वो मेंटेन करता है राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो देखो M से मेंटेन, R से राइबोसोम, S से स्ट्रक्चर। अब देखो मिस्टर S मांगे रोज पेन CR से, मिस्टर S मतलब मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, ये आपको सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, याद हो गया। मैग्नीशियम कौन सा एलिमेंट है वो मांगे, ये याद है ना, ये मैग्नीशियम Mg क्या है, ये मैग्नीशियम को याद करना है। रोज R फॉर रेस्पिरेशन, P फॉर फोटोसिंथेसिस एंजाइम, ये इनके एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब देखो मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर, याद हो गया। तो एक बार फिर मैं बताता हूं, मैग्नीशियम मांगे, क्या मांगते हैं क्रिकेट टीम में, DRS, D फॉर DNA, R फॉर
RNA सिंथेसिस, DRS मांगते हैं, ये कंप्लीट। अब देखो मिस्टर M फॉर मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, अब मांगे मैग्नीशियम। R से ये फिर क्या हो गया, रेस्पिरेशन और ये फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को एक्टिवेट करना। और ये C से क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोफिल रिंग स्ट्रक्चर, ऐसे याद कर लो तो ठीक है। बोरॉन B से होता है, तो वही B यहां मैंने लिख दिया। अब देखो ये ट्रिक क्या लिखा है मैंने, UCBPG। तो एक याद रखना कि आप सभी के पास फोन है, सभी फोन पे एक ऐप होता होगा UC ब्राउजर, आप सबको जानते हो, UC ब्राउजर। तो बस वही है, UC B से ब्राउजर, UC ब्राउजर। अब क्या करोगे आप, UC ब्राउजर को ओपन करोगे तो एक पेज खुलेगा, पेज, ये हो गया पेज खुला। अब मान लो आपने UC ब्राउजर को ओपन किया, एक पेज खुला, उसमें आपको लिखा हुआ है एवरीबॉडी डांस टुनाइट। आपको किसी चीज का इन्विटेशन है, उसमें लिखा हुआ है एवरीबॉडी डांस टुनाइट, एवरीबॉडी डांस टुनाइट। समझ में आया? मतलब ऐसे याद रखना है, मतलब याद रखना है कि UC ब्राउजर को ओपन करना है तो पेज खुलेगा, तो UC ब्राउजर, B फॉर बोरॉन। अब UC से देखो, ये NCERT में लिखा हुआ है, U फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ, C से कैल्शियम। क्या लिखा हुआ लाइन, बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। यहां से UC कर लोगे तो U फॉर अपटेक एंड U से यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। अब देखो पेज, पॉलन जर्मिनेशन, आपको NCERT में पढ़ोगे ना, एकदम एग्जैक्ट लाइन है। उसके बाद देखो E से इलोंगेशन, क्योंकि EDT एवरीबॉडी डांस टुनाइट, E इलोंगेशन, D से डिफरेंशिएशन, T से ट्रांसलोकेशन। तो फुल इसका सेंटेंस क्या है, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, और ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो बोरॉन का देखो क्या है, UC ब्राउजर ओपन करोगे, पेज खुलेगा, उसमें क्या लिखेगा, EDT। UC फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, B से बोरॉन, P से पॉलन जर्मिनेशन, E से इलोंगेशन, D से डिफरेंशिएशन, T से ट्रांसलोकेशन। याद होगी, यहाँ पे देखना, NCERT में आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्लोरीन का बस एक ही है, क्योंकि दो तो आपने पहले भी पढ़ लिया है, वो क्लोरीन में है। आपने ये पढ़ा होगा जब मैंने मैग्नीज पढ़ाया था, मन से वंडरफुल, ये पढ़ाया था, से वंडरफुल। मैग्नीज का स्पिल्टिंग ऑफ वाटर करेगा, क्या लिबरेट होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इसका यही है। अब ये देखो कैब से याद करो, मैंने इससे पहले वीडियो में बनाया, कैब में पटियाला करके बताया था मैंने आपको। पटियाला मतलब ये पोटेशियम, और नेक्स्ट मंथ सितंबर आ रहा है, तो सितंबर में आप लोग घूमने जाओगे किसे, कैब से। तो ये दो तो याद हो जाएगा, मतलब कि ये जो है क्लोरीन में भी होगा, इसका क्लोरीन में भी है, ये स्पिल्टिंग ऑफ वाटर और कैटायन एनायन बैलेंस। तो ये याद रखना, ये तो आपका पढ़ा हुआ एक नया चीज है। तो अब देखो क्लोरीन को लिखते हैं Cl। कल मान लो, कल आप कहीं गए थे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम था, और आपके यहाँ N एक ही नाक लिखा हुआ और शॉक लिखा है। शॉक जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी शॉक। तो आपको मान लो कहीं से आपका जो नाक का पोर्शन है वो कहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी में टच हो गया, जिसके वजह से आपको शॉक लग गया। तो आप किसी को अगर बताओगे, अगर आप मान लो डॉक्टर के पास ही गए, तो आप क्या बोलोगे, कल नाक में शॉक लग गया। मतलब कल फॉर क्लोरीन, नाक में यहाँ देखो, along with Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ SO से सॉल्यूट और C से कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये क्या बना, क्लोरीन along with ये सोडियम और पोटेशियम हेल्प्स इन SO से सॉल्यूट, C से कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये वीडियो मैंने बता दिया। अब आप 2 बार इसे पढ़ना और 2 बार NCERT पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहला साइंटिस्ट है प्रिस्टले। आपने देखा वो बेल जार एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था, तो वो मैं आपको बेल जार एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा, ये आप ध्यान में रखना। वो एक्सपेरिमेंट मैं बाद में बताऊंगा जब मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, जिसमें मैं और उनका क्या क्या था। तो देखो, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन, ये दो पॉइंट निकला यहाँ से। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है ना कि डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन कौन है। 4 ऑप्शन, 4 साइंटिस्ट के नाम देंगे, आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा। NCERT में दिया हुआ ये कि ऑक्सीजन के डिस्कवरर। और नेक्स्ट है एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एसेंशियल रोल ऑफ एयर के बारे में किसने बताया, कि जैसे ये ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट के ग्रोथ में रोल ऑफ एयर होता है, मेजर रोल इनका होता है। तो किसने बताया,
तो ये प्रिस्टले ने बताया। अभी मैं बताता हूँ इसका ट्रिक कैसे याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट देखो, जैन इंगेनहाउस, इंगेनहाउस, जैन ऐसे याद कर लेना, फिर इन याद रखना, जनरेशन होता है जैन, जैसे इन जैन हाउस, लेकिन इसका अगर पूरा प्रोनाउंसिएशन करोगे तो जैन इंगेनहाउस। इन्होंने क्या सजेस्टेड दैट ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, यहाँ प्लांट भी होगा और ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स। यहां देखो इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट प्रेजेंट होगा तो रिलीज क्या होगा, ऑक्सीजन। ये भी पूछ सकता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सजेस्टेड दैट ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। तो क्या आ जाएगा आंसर, जैन इंगेनहाउस। समझ में आ गया, इतना क्लियर। अब देखो, व्हेन नील अकॉर्डिंग टू हिम ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर इन फोटोसिंथेसिस। अब इन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन जो है कम्स फ्रॉम वाटर, वाटर से निकलता है ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो वन नील। अब देखो ये तो है, आप कैसे याद कर सकते हो, मैं बताता हूं इसको कैसे याद कर सकते हो। यहां पे देखो मैंने ट्रिक लिखा है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे ध्यान से समझना। मान लो आपको रेलवे स्टेशन आप जा रहे हो, ठीक है। रेलवे स्टेशन गए आप, रेलवे चले गए रेलवे स्टेशन पे अब आपको जियो का नेटवर्क चाहिए, क्योंकि आज हम जहां भी जाते हैं रेलवे में या कहीं भी जाते हैं तो हमें नेट चलाना होता है, और जनरली देखोगे स्टेशन पे तो रहता है नेटवर्क। तो मान लो आपको वहां जियो का नेटवर्क चाहिए और वहां पे आपको जियो का नेटवर्क चाहिए, तो अब आप देखो क्या बोलोगे, नाउ प्लीज गिव बिटकॉइन एंड पाओ जियो का नेटवर्क इन रेलवे। नाउ अब उन्होंने चेंज कर दिया, अब आपको पैसे देने, बिटकॉइन देने होंगे। ये इमेजिनरी है आप, क्योंकि ये मैंने कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया, क्योंकि इसका बहुत लंबा था और अगर मैं बहुत ज्यादा करता ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैंने कोशिश की कि छोटा करके और कोशिश करवाऊं याद करवाने का। तो देखो नाउ मैं इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा, और एक चीज और रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि ये जो वीडियो ना इसे आप लास्ट तक देखना, और जैसे जैसे बता रहा हूँ ना एक बार कॉपी में लिख लेना, और लिखने के बाद एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद पक्का याद हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि कैसे कैसे आप समझ सकते हो लर्न करने का। अब देखो, नाउ प्लीज गिव बिटकॉइन एंड पाओ जियो का नेटवर्क रेलवे में। एनओ नाउ, इतना ये तो आप जानते हो। नाउ पीजी मतलब प्लीज गिव बिटकॉइन, कंप्लीट एंड ऐसे ही ऐड है। पाओ जानते हो, जियो का नेटवर्क ऐसे ऐड मैंने किया है, पाओ जियो। आप अगर नाउ प्लीज गिव बिटकॉइन, आपने बिटकॉइन दिया, उसके बाद ही पाओगे आप क्या, जियो का नेटवर्क। कहां पे, रेलवे स्टेशन। तो मेन क्या है, नाउ प्लीज गिव बिटकॉइन पाओ जियो का इन रेलवे नेटवर्क। ये मैंने नेटवर्क ऐड किया, इसमें ट्रिक में नहीं है। देखो नाउ ये ट्रिक में है, प्लीज गिव ये भी ट्रिक है, बिटकॉइन ये भी ट्रिक है, पाओ ट्रिक है, जियो है, ये ऐसे ऐड है इन रेलवे, रेलवे कंप्लीट है। अब देखो फुल फॉर्म कैसे हो गया। नाउ का एन फॉर नील से याद रखना, नील इसने दो किया, ओ और डब्ल्यू। यहां पे मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, ओ डब्ल्यू। समझ में आया। नाउ से याद रखना कि नाउ फॉर नील ने क्या दिया था, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो कम्स फ्रॉम, यहां देखो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर इन फोटोसिंथेसिस, कंप्लीट। अब देखो एक्सपेरिमेंट ऑन पीजी पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, इसी का है। नाउ प्लीज गिव बिटकॉइन मतलब एन फॉर नील, उन्होंने क्या दिया था, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, कंप्लीट। नाउ देखो, अब देखो पाओ जियो का रेलवे, पाओ पी फॉर प्रिस्टले, ये देखो प्रिस्टले, इसका ए और ओ तो ऑक्सीजन है, मतलब समझ गए होगे। डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन, पाओ प्रिस्टले ऑक्सीजन, समझ में आ गया। अब एयर, ए फॉर एयर होता है, एयर मैंने क्यों यहाँ देखो इन्होंने बताया था, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, समझ में आ रहा है ना। प्रिस्टले पाओ, पी फॉर प्रिस्टले, ओ फॉर ऑक्सीजन में डिस्कवरर और ऑक्सीजन, और ए फॉर ए मतलब क्यों किया, क्योंकि ट्रिक में मैंने एक ही पार्टिकुलर वर्ड यूज किया, एयर, उससे आप पूरा सेंटेंस समझ सकते हो। पाओ, पी फॉर प्रिस्टले, ए फॉर एयर, ओ फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डिस्कवरर था, कौन था, प्रिस्टले। और एयर क्यों मैंने एयर लिखा, एसेंशियल रोल ऑफ
एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, क्योंकि यही मेन है ना कि यही उन्होंने बताया। कंप्लीट। पाओ। अब देखो जियो रेलवे, देखो ये एक साइंटिस्ट होंगे, ये एक साइंटिस्ट हो गए वन नील, और तीसरे हैं जियो वाले, जियो रेलवे। ये पाओ हो गया, ये जियो रेलवे, ऐसे भी समझ सकते हो। जियो रेलवे मतलब जैन इंगेनहाउस, इन्होंने क्या किया था, ORL मतलब ओ, देखो यहां पे देखो, O फॉर ऑक्सीजन, R फॉर रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन्होंने यही दिया था ORL। जियो, जैन इंगलहाउस ने सजेस्ट किया था ORL मतलब ऑक्सीजन रिलीज हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, लाइट। यही मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया इसको जो जो ट्रिक में यूज किया है। कंप्लीट। वन नील मैंने बता ही दिया, ये जैन इंगेनहाउस आपने कर लिया। तो एट लास्ट में फिर बता रहा हूं, नाउ प्लीज गिव बिटकॉइन एंड पाओ जियो का नेटवर्क रेलवे में कुछ भी आप समझ लो। नाउ मतलब N फॉर नील, OW मतलब O फॉर ऑक्सीजन, कम्स फ्रॉम वाटर। और इसने एक्सपेरिमेंटल, इसका मटेरियल क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑन किस पे किया था, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। कंप्लीट। अब देखो पाओ, P फॉर प्रिस्टले, O फॉर ऑक्सीजन का डिस्कवरर, A फॉर एयर मतलब इन्होंने क्या बताया था कि एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। अब देखो जियो का नेटवर्क रेलवे, या फिर ऐसे नेटवर्क को छोड़ दो, जियो रेलवे ऐसे याद कर लो। J फॉर जैन, इसका मैंने पूरा नाम यहाँ पे लिया, जैन इंगन हाउस। यहाँ पे आधा मैं एक नाम लिया था, प्रिस्टले, नील, और यहाँ पे लेकिन मैंने इसमें दोनों लिया, जैन इंगन हाउस। O फॉर ऑक्सीजन, R फॉर रिलीज, L फॉर लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। समझ में आ गया। तो साइंटिस्ट के बारे में मैंने बताया। तो ट्रिक से पहले स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रिक कैसे याद कर सकते हो। तो देखो मैंने क्या लिखा है, SSC के परीक्षा में इंग्लिश एंड साइंस, SSC के परीक्षा में इंग्लिश एंड साइंस, SSC के परीक्षा में इंग्लिश एंड साइंस, याद हो गया, SSC परीक्षा इंग्लिश एंड साइंस। तो ये देखो यहां तक एक साइंटिस्ट का है और यहां तक एक साइंटिस्ट है, तो इसको आप ऐसे पार्टीशन करके भी कर सकते हो। पहले कैसे करोगे ये याद रखना, SSC एक एग्जाम होता है, ठीक है। एग्जाम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, परीक्षा में क्या क्या पूछेगा, इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश एंड साइंस इतना तक। और इसको डिवाइड कर लेना क्योंकि दो साइंटिस्ट है, एक यहां तक होगा P तक, और ये पहला साइंटिस्ट, ये दूसरा। देखो कैसा है, यही है साइंटिस्ट पहला, सैक, JV सैक, S, ये हो गया। अब देखो इन्होंने क्या किया था, रिकॉग्नाइज द रिलेशन बिटवीन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च। देखो कहीं भी क्वेश्चन में अगर आएगा कि रिलेशन अगर मतलब साइंटिस्ट के नाम पूछो और यहाँ क्लोरोप्लास्ट और स्टार्च के बारे में अगर एग्जाम में रहा, तो आप डायरेक्ट JV सैक्स का नाम लिख देना, ठीक है। ये कंप्लीट JV सैक्स के बारे में। अब देखो इंगलमैन, इंगलमैन यहीं से है, इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश, और मैंने क्या बताया, इंग्लिश एंड साइंस, इंगलमैन इंग्लिश एंड साइंस, मतलब डिस्क्राइब उन्होंने किया था एक्शन स्पेक्ट्रम। इंगलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम वो किया था विद द हेल्प ऑफ क्लैडोफोरा के हेल्प से। अगर एग्जाम में क्लैडोफोरा दिखा आपको तो डायरेक्ट याद रख लेना, इंगलमैन इंग्लिश एंड साइंस, E फॉर इंगलमैन, A फॉर एक्शन, S फॉर स्पेक्ट्रम और C फॉर क्लैडोफोरा। कंप्लीट। यहां देखो क्या है, SSC के परीक्षा में इंग्लिश एंड साइंस, SSC JV सैक्स, SCP देखो फोटो रिलेशन, फोटोसिंथेसिस, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, S फॉर स्टार्च। कंप्लीट। E फॉर इंगलमैन, इन्होंने क्या था, एक्शन स्पेक्ट्रम, हेल्प ऑफ क्लैडोफोरा। कंप्लीट हो गया। देखो एक ट्रिक मैंने बनाया, डाउन द फायर। तो डाउन द फायर याद करना है आपको, डाउन द फायर। जहाँ के डाउन में से D में यूज लूंगा, उसमें द में से T लूंगा, FI में से ये फायर में से चारों वर्ड, FI एक जगह लूंगा और RE एक जगह लूंगा। यहाँ पे देखो D फॉर डीकार्बोक्सिलेशन, नीचे से स्टार्ट करेंगे, डाउन द
T फॉर ट्रांसपोर्ट, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट, दोनों जगह ट्रांसपोर्ट। डाउन द फायर, FI फॉर फिक्सेशन, RA फॉर रीजनरेशन। तो फिक्सेशन का अगर हम FI लेंगे फर्स्ट 2 वर्ड, और रीजनरेशन का अगर हम 2 अल्फाबेट लेंगे तो क्या बन जाएगा, फायर बन जाएगा, FIRE। FI से फिक्सेशन, RE से रीजनरेशन। तो डाउन द फायर, डाउन द फायर, डाउन द फायर, याद हुआ, डाउन द फायर, डाउन द फायर, डाउन द फायर। अब आप ये मान, ठीक है, डाउन द फायर, डाउन द फायर, डाउन द फायर। अब यहाँ पे एक और ट्रिक देखो, MB मेसोफिल सेल, MB, M फॉर मेसोफिल सेल, B फॉर बंडल शीथ सेल, M फॉर मेसोफिल सेल, B फॉर बंडल शीथ सेल। ये याद हो गया। जैसे कि ये वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, जब आप देखोगे तो तब तक अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड अगर हो जाएगा तो ऐसे तो अपलोड नहीं होगा, मेरे नेट का MB जाएगा। तो यही MB याद रखना, M फॉर मेसोफिल सेल, B फॉर बंडल शीथ सेल। MB पहला 2 चीज याद रखना है, डाउन द फायर और MB। डाउन द फायर MB, MB मतलब M फॉर मेसोफिल सेल और B फॉर बंडल शीथ सेल। और डाउन द फायर, D फॉर डाउन द फायर, D फॉर डीकार्बोक्सिलेशन, डाउन द से T से ट्रांसपोर्ट, फायर, FIRE, फिक्सेशन और रीजनरेशन, फिक्सेशन और रीजनरेशन। डाउन द फायर, डाउन द फायर, याद हो गया, डाउन द फायर, डाउन द फायर, डाउन द फायर, डाउन द फायर, डाउन द फायर। मैं इतना बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो को लास्ट तक जब तक देखोगे तब तक आपको याद हो जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन अगर होगा प्रैक्टिस का तो आप प्रैक्टिस कर लेना। और पक्का मैं आप लोगों में बोल रहा हूँ ना कि अगर क्वेश्चन अगर आया फिल इन द ब्लैंक्स करके तो आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे, डाउन द फायर, D फॉर डीकार्बोक्सिलेशन, T फॉर ट्रांसपोर्ट, FI से फिक्सेशन, RE से रीजनरेशन। और ये सब आप देख लें, ये सब EG है, सेल वॉल है, प्लाज्मा में। तो मेन जो था वो मैंने बता दिया, ये डाउन द फायर और मेसोफिल सेल ये बना दिया, इतना कंप्लीट। अब आप एक बार अपने से ये डायग्राम बना लेना तो पक्का, क्योंकि अगर नीट में क्वेश्चन आया तो डायग्राम पक्का यहीं से छापेगा। और एक बार आपको लर्न हो गया तो पक्का आप 4 के 4 ले आओगे, 4 नंबर। ठीक है, आई होप कंफ्यूजन हो तो सिंपल से याद रखना है आपको। ये डायग्राम को कैसे याद कर सकते हो, तो आपको सिंपल याद रखना फेसबुक कंप्यूटर सिस्टम। क्या याद रखना है आपको, फेसबुक कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल सा आप एक चीज ये याद रख सकते हो, फेसबुक कंप्यूटर सिस्टम या फिर फेसबुक कस्टमर सर्विस, फेसबुक कंप्यूटर सिस्टम या फेसबुक कस्टमर सर्विस। ठीक है, अब फुल फॉर्म क्या देखो, F से मतलब है फ्लावरिंग, B का मतलब है बिलो, C से क्रिटिकल फोटो पीरियड और S से शॉर्ट। मतलब फ्लावरिंग बिलो अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड में होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। जैसे कि ये शॉर्ट डे प्लांट हो गया, इसमें क्या हो गया, फ्लावरिंग हो रहा है कहाँ पे, बिलो द क्रिटिकल फोटो पीरियड। अब इसी का उल्टा अगर करोगे, देखना फ्लावरिंग अगर रखोगे यहीं पे तो मान लो फ्लावरिंग कर दिया। अगर इसका उल्टा करोगे, बिलो का उल्टा क्या कर दोगे, एबव। बिलो का आपने फ्लावरिंग लिख दिया, अब क्या बिलो का उल्टा कर दिया, उल्टा कर दो आप एबव। ठीक है, क्रिटिकल फोटो पीरियड का वही रहेगा, फ्लावरिंग एबव द क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट डे प्लांट नहीं होकर ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट। तो अब यहाँ चेक कर लो डायग्राम में, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग हो रहा है कहाँ पे, एबव द क्रिटिकल। ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, इसके एबव में क्या हो रहा है, फ्लावरिंग हो रहा है। तो सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हो, फ्लावरिंग बिलो द क्रिटिकल फोटो पीरियड, ये क्या होगा, शॉर्ट। और इसका उल्टा कर दो, ये ध्यान, अगर आप एक याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ सबसे पहला है ऑक्सीजन हमारा। तो ऑक्सीजन को हमें याद करना है, फराद तेरी पूरी हो XCD की। एक XCD बाइक थी, तो एक बंदा मान लो ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, इस फ्रेंड को एक बाइक चाहिए थी XCD बाइक। तो आप इसे बोलोगे कि फराद तेरी पूरी हो XCD की। फरियाद होता है ऐसे, आपको ध्यान में रखना, फराद FARAD, फराद तेरी पूरी हो XCD की, फराद तेरी पूरी। अब क्या करना है, फराद F से आपको याद रखना फ्लावर इनिशिएशन इन पाइनएप्पल। दूसरा आपको ए से याद रखना एब्सिशन। एब्सिशन में क्या होता है कि जो दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में ये जो ऑक्सीजन है जो फ्रूट्स के और लीफ के ड्रॉप से बचाएंगे, लेकिन ये फिर एब्सिशन को प्रोमोट करेंगे जब वो ये फ्रूट या फिर ये लीफ ओल्डर हो जाएंगे। तो ये ध्यान में आप रखना। अब है आपका आर से आपको ध्यान में रखना रूटिंग। AD से एपिकल डोमिनेंस, TP से टी प्लांटेशन और S से हेज मैकिंग, X से जाइलम डिफरेंशिएशन और CD से सेल डिवीजन। तो क्या क्या याद करना है, F से आपको याद करना है यहाँ पे
फ्लावर इनिशिएशन FARAD, फ्लावर इनिशिएशन, एब्सिशन, R से रूटिंग, AD से एपाइकल डोमिनेंस, फराद हो गई तेरी पूरी, टी प्लांटेशन, हो हेज मेकिंग किस चीज की, XCD की, X से आपको याद रखना जाइलम डिफरेंशिएशन और CD से याद रखना आपको सेल डिवीजन। इतना हो गया। इसके बाद एक और याद करोगे कि इसमें और भी ज्यादा है। तो जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपने फोन से उसे होल्ड किया हूं फोन को, है ना। तो क्या है, होल्ड द फोन, HTP, H फॉर हर्बिसाइड और TP टोमेटो, पाचनो कार्पियो। ये सारे एनसीईआरटी में, तो आप एक बार देखना। इतना याद कर लिया, अब आप एनसीईआरटी पढ़ो, फिर MCQ सॉल्व करना, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना ABA, एब्सिसिक एसिड में। तो देखो एब्सिसिक एसिड में क्या ट्रिक है। तो इंडियन क्रिकेटर सौरभ गांगुली जानते होगे। तो मान लो कोई मैच सौरभ गांगुली खेल रहे हैं, तो वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बट सोचो कि वो अभी भी खेल रहे हैं। तो उन्होंने मैच में उन्होंने क्या क्या कैच ड्रॉप कर दिया। तो सौरभ गांगुली ने कैच क्या कर दिया, ड्रॉप, CATC, कैच ड्रॉप। सौरभ गांगुली ने क्या कर दिया, कैच ड्रॉप। अब कैच ड्रॉप किया तो जाहिर सी बात है खुश तो होंगे नहीं, वो उदास हो गए, सैड हो गए। लेकिन सैड हुए, लेकिन उनके अंदर एक आग आ गई। कि होता है ना कि हम कोई गलती करते हैं तो फिर हम उससे सीखते हैं, तो हमारे अंदर एक तरह का आग आ जाता है, तो कि अब अच्छा करना है। तो उनके अंदर भी एक तरह की आग आई। तो इसी से आपको याद रखना है, एब्सिसिक एसिड में सौरभ गांगुली ने ऐसे ही ऐड करना है आपको, कैच ड्रॉप किया, उसके बाद ये क्या हो गया, सैड हो गया, लेकिन अब उनके पास क्या हो गया, आग। तो आग से आपको याद रखना है ABA क्या होता है, एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। D से आपको डोरमेंसी याद रखना, A से एब्सिशन याद रखोगे, N से सेनेसेंस, CD से सेल डिवीजन, G से जर्मिनेशन, S से स्टोमाटा क्लोजिंग में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट सेल डिवीजन, प्रोमोट सेनेसेंस, प्रोमोट एब्सिशन, रेगुलेट और प्रोमोट बड सीड डोरमेंसी। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, फिर आपको याद हो जाएगा। तो क्या क्या मैंने बताया, सौरभ गांगुली ने कैच ड्रॉप किया, सैड हो गया। S फॉर स्टोमाटा, G से याद रखना आपको जर्मिनेशन, CD से याद रखना सेल डिवीजन, S से सेनेसेंस, A से एब्सिशन, D से डोरमेंसी, और ये ABA जो होता है वो एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं साइटोकाइनिन पे। तो साइटोकाइनिन में सिंपल सा छोटा सा है, आपको याद रखना, PN मिश्रा करके कोई एक बंदा है, तो वो रहते दिल्ली है, PN मिश्रा रहते दिल्ली में है, और उनका उड़ीसा दूसरा स्टेट उनको जाना है। तो PN मिश्रा दिल्ली से उड़ीसा आए, PN मिश्रा दिल्ली, DL से दिल्ली होता है, से उड़ीसा आए, PN मिश्रा से क्या रखना, प्रोमोट, P से प्रोमोट, N से न्यूट्रिएंट, M से मोबिलाइजेशन, दिल्ली से डिले सेनेसेंस, लीफ का सेनेसेंस, प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, इसमें ज्यादा नहीं है। उसके बाद क्या है, ODA से ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस AD है, लेकिन DA याद रखना आपको ध्यान में रहेगा। और ओवरकम एपिकल डोमिनेंस तो क्या क्या है, चलते चलते फिर देखते हैं। PN मिश्रा क्या क्या, दिल्ली से उड़ीसा, OD से याद रखना उड़ीसा आए, P से प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, डिले सेनेसेंस, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये आपका DA जो है ये एपिकल डोमिनेंस है, यहां ध्यान रखना। अब चलते हैं इथाइलिन ये गैसेस हार्मोन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन फ्रॉम, जो आपका ये ट्रिक है, ये आपको ट्रिक में कैसे याद करना है। तो आप मान लो कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है, किसी में लड़ाई हो रहा है, तो क्या चल रहा है, गन का फायर चल रहा है, तो एक दूसरे पे फायर कर रहे हैं। तो एक बंदा अगर किसी पे फायर करेगा तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चीज पहनेगा। तो मान लो अगर किसी ने ए है, इस बंदे ने इसके पैरों पे फायर किया, लेकिन उसने पैरों में प्रोटेक्शन के लिए पहना है पैड, क्रिकेटर भी जनरली पहनते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है कि P से प्रोटेक्शन किससे करना, गन फायर से, गोलियों की फायर, FIRE होता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा इसको चेंज करना, FIER, फायर, दोनों 2 है, मतलब दो बार आएंगे इसके फंक्शन। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम गन फायर के लिए क्या पहना आपने, पैड। किसने पहना, मैंने बताया, इस बंदे ने गन फायर से प्रोटेक्शन के लिए पैड पहना, ये ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म देखते हैं, देखो P से प्रोटेक्शन, G से गन, फायर, FIER, फायर हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम गन फायर, ये ध्यान में रखना, प्रोटेक्शन गन एक साथ है, प्रोटेक्शन फ्रॉम गन FIER, फायर, आई साथ में है,
गन फायर हो गया, क्या पहना आपने, PAD पैड पहना, जाकर मतलब PG से आपको याद रखना है पीनट जर्मिनेशन, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट। F से याद रखना है दो चीज, F स्क्वायर था, यहाँ पे भी 2 बार F है, R है, तो 2 याद रखना है कि इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो और फीमेलनेस। IE से क्या याद रखना है आपको, इंटरनोड इलोंगेशन, इथाइलिन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। R से आपको याद रखना है रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन, प्रोमोट क्या करता है, रूट ग्रोथ को। P से देखो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया है, इसलिए ये सिर्फ ट्रिक का वीडियो है, तो आप ये मत समझना कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेन मोटो इस वीडियो से आपको ट्रिक याद करवाने का। P से पोटैटो, स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर। A से एक्सलरेट एब्सिशन, A से आपको याद रखना है एब्सिशन। D से याद रखना है आपको डॉर्मेंसी। फिर एक बार जल्दी और देख लेते हैं, जर्मिनेशन इन पीनट सीड। F से फ्लावरिंग फीमेलनेस। IE से याद रखना आपको इंटरनोड इलोंगेशन। R से रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर याद रखना। P से पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग। A से एब्सिशन, A से आपको एब्सिशन याद रखना। D से डॉर्मेंसी, ये इनहिबिट करता है, इसे एक्सलरेट करता है, ये भी ध्यान रखना। और एक और पॉइंट आपके एनसीईआरटी में, वो बिना ट्रिक का आपको ध्यान रखना है, ये इथाइलिन में कि यूज फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ये भी ध्यान रखना एक बार, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ सकते हो। तो लास्ट आपका जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन में क्या ट्रिक है, तो जिब्रेलिन का है कि आपके किसी फ्रेंड को, मान लो हाइपोथेटिकल सोचना है कि जेल हो गई है, तो जेल करवाने में आप उसके बेल करवाने गए, तो यहाँ बेल का स्पेलिंग थोड़ा चेंज है, तो ये ध्यान रखना। तो आप DGM को बोलोगे एंड SP को, ऐसे मैंने ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल सारे हैं, तो आपको उतना माइंड नहीं करना। तो क्या बोलोगे, A DGM एंड SP गिव बेल, क्या देना है, गिव मतलब जिब्रेलिन। A उनको बोलोगे A DGM एंड SP और DGM को बोलोगे गिव, देने की क्या देने, अपने दोस्त के लिए, अपने दोस्त मतलब अपने दोस्त के लिए आप गए हो ना, तो बेल देने के लिए बोलोगे। क्या ध्यान में रखना आपको, A DGM एंड SP गिव बेल। GIB से जिब्रेलिन है। AE से आपको याद रखना एप्पल इलोंगेशन, एप्पल इनलार्जर। DGM से डॉर्मेंसी, G से जर्मिनेशन, M से माल्टिंग, SP से सीड प्रोडक्शन, बेल से बोल्टिंग इलोंगेशन। ये देखो बोल्टिंग और इंटरनोड इलोंगेशन, बेल मतलब क्या, B से बोल्टिंग, EL से इलोंगेशन, इंटरनोड का इलोंगेशन में हेल्प करेगा। SP से आपको याद रखना सीड प्रोडक्शन, M से याद रखना है माल्टिंग प्रोसेस, G से जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, D से डॉर्मेंसी, ब्रेक करता है, ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी। और ये फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट, एप्पल इनलार्जर AE से। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।